हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्या वो होती हैं लिखी जा सके और पढ़ी जा सके। क्लियर? यानी जिन संख्याओं को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इन संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। तो इस पे आधारित हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो मान लिया जाए कि हमारे पास होता है भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल। तो इन तीनों में हमें पता है कि होता है कि भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने मान लिया जाए कि 8 से अगर हमने 21 में भाग दिया तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से बचेगा 5। तो हम क्या कहेंगे कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो तो संख्या हो गई हमारी भाज्य, यानी हम कहेंगे कि भाज्य तो हो गया यहाँ पर 21, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं हम भाजक। तो यहाँ पर भाजक हो गया 8। अब हम देखें भागफल, तो कितनी बार ये जो संख्या आई है हमारी, इसे लिखेंगे भागफल। तो भागफल हो गया 2 और शेष फल बचा हमारा 5। क्लियर? ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल लें, यहाँ पर 2 का भाग अगर हम 5 में देते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। ऐसे ही अगर हम 5 का भाग देते हैं 9 में, तो यहाँ 5 एकम 5, तो यहाँ पे 4 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक रिलेशन बनता है यहाँ पर कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे क्या होता है कि जो शेषफल है, यानी जो हम देख पा रहे हैं कि जो शेषफल आता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता और ना ही उसके बराबर फल आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 21 इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 2 प्लस 5। क्लियर? तो ऐसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ r जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर देखें कि तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम यूज करते हैं कि जैसे कि कोई किसी भी संख्या का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन नियम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। मान लीजिए कि a और b दो यानी अचर पद हैं। ऐसी कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर हम b में भाग दे रहे हैं a से, तो q आंसर यानी कि q हमारा भागफल आता है और शेषफल आता है r। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इस नियम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 65 80। क्लियर? तो हमें पता है कि 80 क्या है, ग्रेटर देन है 65 से। 80 लाने के लिए क्या करना होगा कि 65 में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो 65, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 15 बचेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस स्टेप को तब तक चलाएंगे, यानी इस प्रक्रिया को हम तब तक आगे लेते जाएंगे जब तक कि हमारे जो शेष फल है यानी रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 15 है, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिससे हमने भाग दिया था पहले, यानी जो भाजक था, उसको अभी हम a मानेंगे, और जो शेषफल आया है उसको हम यहाँ पर b मानेंगे। तो अब हम देखें तो 15 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं तो 60 प्लस ये रिमाइंडर देगा हमें 5। तो अब हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5, और 5 गुणा
5 से अगर हमें 15 लाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 पंजे 15 होता है, तो शेषफल बचा 0। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हमें क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को रोक देंगे। अब प्रोसीजर रुक गया तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस संख्या से हमने अंतिम बार भाग दिया था, यानी कि जो संख्या हमने अंतिम बार b मानी थी, वही हमारी HCF होगी। तो HCF कहेंगे हम कि इन दोनों संख्याओं का, यानी हम कहेंगे कि जो HCF होगा 65 एंड 80 का, वो हो जाएगा 5। क्लियर। तो अब हम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे 100 एंड 125। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि 125 क्या है, ग्रेटर देन है 100 से, तो 100 को हम b मानेंगे और 125 को जो a मानेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 100 से अगर हमें 125 लेके आना है तो 100 मल्टीप्लाई 1, एंड इससे हमें क्या मिलेगा कि 25 जो है शेषफल मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी शेषफल हमारा 0 नहीं है, यानी r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है, यही प्रक्रिया दोबारा से रिपीट करनी है। तो ये संख्या जो हमने भाग दिया था जिससे, तो उसे तो मान लेना है हमें a, और जो शेषफल आया है उसे मान लेना है b। 25 को हम कितनी बार गुणा करें कि 100 आ जाए, तो 25 चौके 100 होता है, और यहाँ पर शेषफल बचा 0। तो ये स्टेप हमारा यहीं पे रुक गया। तो जहाँ पर ये स्टेप रुक गया, तो इसमें हमने भाग दिया था 25 से, तो हम कहेंगे कि HCF जो है 100 और 125 का जो है कितना आ जाएगा, 25। क्लियर। तो हम देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF फाइंड करना है हमें। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखें, तो पहले हम देते हैं 135 और 225 को, तो हमें यूक्लिड विधि का, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 225 है वो ग्रेटर देन है 135 से। जो बड़ी संख्या होगी उसको मानना है a, और जो छोटी संख्या होगी उसे मान लेना है b। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी यूक्लिड विभाजन जो नियम है वो होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि अगर हमें 225 लेके आना है 135 से, तो हम देखें तो अगर हम इसमें एक का गुणा करें तो ये आ जाएगा 135, और यहाँ पर रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचेगा 90। क्लियर। तो यहाँ पर देखें हम, तो आर हमारा क्या है, 0 नहीं आया अभी। आर जब 0 नहीं आएगा तो हमें क्या करना है कि जो शेषफल आएगा उसे मान लेना है बी, और जिससे हमने पहले भाग दिया था उसे मान लेना है ए। क्लियर। तो यहाँ पे हम 135 लेके आना है हमें 90 का यूज करके, तो 90 में बन जाए 90, यानी कि ये हो जाएगा 90, और यहाँ पे प्लस बचेगा 45। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हमारा आर क्या है, 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हमें रिपीट करना है वही मेथड। तो 90 को मान लिया ए, और 45 को मान लेंगे बी। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 90 को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 45, तो यहाँ पे 95, यानी 45 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब हम देखें हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ चुका है। अगर शेषफल यानी आर अगर 0 आ जाता है तो जो बी होगा हमारा वही क्या होगा, HCF होगा। तो हम कह सकते हैं HCF 135 एंड 2 to 5, और ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम एंड यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो जब बी का वैल्यू, बी का यानी अंतिम विभाजक जो होगा वो हमारा HCF होता है। क्लियर। तो ये आ गया हमारा 45। अब हम थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 38220 और 196, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे 38220 ये क्या ग्रेटर देन है 196 से। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है कि 38220 हमें लेके आना है 196 से। तो जब हम 196 का डिवाइड इसमें लेंगे तो ये 195 टाइम्स जो है पूरा पूरा कट जाएगा, और कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा शेषफल 0। तो यहाँ पर देखें ये प्रोसीजर तो यहीं पर रुक गया। तो जहाँ पर रुका तो जो संख्या हमारी गिवन है, यानी जिससे हमने डिवाइड दिया था, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो हम कहेंगे HCF 38220 एंड 196, और ये आ जाएगा हमारा 196। क्लियर। अब हम देखते हैं ग। तो इसमें कह रहा है कि 867 एंड 255। तो यहाँ पर हम देखें
कि जो 867 है ये ग्रेटर है। तो अब हमें क्या करना है कि 255 का यूज करके हमें 867 लेके आना है। तो 255 अगर हम इसमें 255 तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार इसमें गुणा करेंगे। तो 3 बार गुणा करने पर क्या होगा कि जो शेषफल बचेगा वो बचेगा हमारा 102। क्लियर। जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, वही संख्या यानी वही प्रक्रिया दोबारा से फॉलो करनी है, यानी वही संख्या रिपीट करनी है, वही प्रक्रिया हमें रिपीट करनी है। अब क्या करेंगे तो 255 हमें लेके आना है 102 का यूज करके। तो अब हम देखें यहाँ पर कि 102 का गुणा अगर हम 2 करें तो यहाँ पर आ जाएगा 204। तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 51। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पर भी हम देखें कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमें क्या करना है कि वही स्टेप दोबारा से रिपीट करना है हमें। और रिपीट करने पर हम अगर हमें 102 लेके आना है तो 102 तो 51 गुणा 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 दूनी 102 हो जाता है। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया यानी आर अगर हमारा 0 आ गया तो बी क्या होगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 51। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से यानी यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके हम किसी भी संख्याओं का यानी दी गए नंबरों का हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो हमें फॉलो करना है तब तक जब तक के रिमाइंडर 0 ना आए। क्लियर।